प्रश्न 27। 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। तो लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास तो व्यास को डी से लिखते हैं। तो अर्ध गोलाकार कटोरी का व्यास यानी डी बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अर्ध गोलाकार कटोरी का व्यास दिया हुआ है, तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो कटोरी का त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। कितना हो जाएगा d/2 यानी व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा यानी d/2। तो d कितना है 8 है, 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। 8 का आधा तो 8 को 2 से भाग देंगे यानी 4 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो अर्धगोलाकार कटोरी का त्रिज्या कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया हुआ है तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरी है, यानी पानी से पूरा भरी है। तो पहले इसका आयतन हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः आयतन बराबर, यानी जितना आयतन होगा इस कटोरी का, अर्धगोलाकार कटोरी का, उतना ही पानी होगा, ठीक है, उतना ही घन सेंटीमीटर पानी होगा। तो त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आयतन घन सेंटीमीटर में आएगा, यानी जितना आयतन होगा उतना ही घन सेंटीमीटर क्या होगा पानी होगा। तो आयतन बराबर, तो अर्धगोलाकार कटोरी है यानी अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r³ तो अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन निकालना है तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई r³ यानी 2/3 पाई, पाई को पाई ही रहने देंगे, गुना त्रिज्या कितना आया है, त्रिज्या है 4 तो गुना 4⁻3। तो आयतन कितना हो गया अर्धगोलाकार कटोरी का 2/3 पाई गुना 4⁻3। सेंटीमीटर में है त्रिज्या तो आयतन क्या में हो जाएगा घन सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घन सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। तो लिखेंगे कांच की ठोस गोली का व्यास, तो व्यास को d से लिखते हैं यानी d बराबर कितना दिया हुआ है, कांच की ठोस गोली का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कांच की ठोस गोली का व्यास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो व्यास को d से लिखते हैं तो यहाँ पे हम d लिख दिए हैं। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है, यानी ठोस गोली का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर
त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी d/2। तो व्यास कितना है 4, यानी 4/2, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। त्रिज्या को r से लिखते हैं। ठीक है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे r लिख देते हैं। तो कांच की ठोस गोली का त्रिज्या कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल देते हैं, क्योंकि अर्ध गोलाकार कटोरी में कांच की ठोस गोली को डाल दी जाती है, तो जितना आयतन होगा ठोस गोली का उतना ही पानी उसमें से बाहर आएगा। ठीक है, जितना आयतन होगा ठोस गोली का उतना ही पानी जो है कटोरे के बाहर आएगा, क्योंकि कटोरा तो पूरा भरा हुआ है। तो जितना आयतन का जो भी चीज़ उसमें जाएगा उतना ही पानी को, उतना ही आयतन का उतना ही आयतन पानी क्या होगा बाहर आएगा। तो हम इसका पहले आयतन निकाल देते हैं। तो आयतन बराबर, अब देखिए ठोस गोली है यानी गोले के जैसा है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो कांच की ठोस गोली, गोली कैसा रहेगा गोले के जैसा, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3। गोले का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि ठोस गोली है, तो आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr3। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई को पाई ही रहने देंगे। त्रिज्या कितना आया है 2 सेंटीमीटर, यानी r के जगह पे लिख देंगे 2। r के जगह पे क्या लिख देंगे 2। अब आयतन है और त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो आयतन घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो कांच की ठोस गोली का आयतन कितना आ गया 4/3 पाई गुना 2⁻3। अब लिखेंगे अतः बहने वाला पानी का भाग बराबर। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। क्या पूछ रहा है कि पानी का, यानी कटोरी में अगर गोली को डाल दिया जाए तो पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। तो लिखेंगे अतः बहने वाला पानी का भाग बराबर, तो लिख लेंगे यहाँ पे 4/3 पाई गुना 2⁻3 बटा 2/3 पाई गुना 4⁻3। तो देखिए बहने वाला पानी का भाग पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना पानी बहा। अगर कितना पानी बहा वो पूछता तब तो घटाते। ठीक है, कटोरी का आयतन में से गोली का आयतन को घटा देते, लेकिन यहाँ पे भाग पूछ रहा है कितना पानी बह गया। तो क्या करेंगे, गोली का, ठोस गोली का जो आयतन आया है उसको कटोरी के आयतन से भाग दे देंगे। देखिए ठोस गोली का आयतन यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में, और नीचे है कटोरी का आयतन। ठीक है, तो बहने वाला पानी का भाग इस तरह से निकलेगा। ठोस गोली को आयतन को अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। क्या बचा यहाँ पे, तो बच गया 4 गुना 2⁻3 गुना, ये देखिए सबसे नीचे है और 4 सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, तो 3 को गुना कर देंगे बटा, अब बीच वाला गुना कर लेंगे, तो 2 3 गुना 2 गुना 4⁻3, इस तरह से लिख लेंगे। यानी
सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, तो 4 गुना 3। और ये भी देखिए 4 के साथ क्या है, 2 का घात 3 है, तो इसको भी गुना कर लेंगे। और 3 सबसे नीचे है तो इसको गुना कर लेंगे। और बीच वाला को तो 3 गुना 2 गुना 4 का घात 3, देखिए यहाँ पे हो जाएगा। बीच में कौन कौन है, 3 है, 3 गुना 2 गुना 4 का घात 3, तो इस तरह लिख लेंगे। तो अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बटा 3 गुना 2 गुना 4 गुना 4 गुना 4, इस तरह से लिख लेंगे। अब 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, तो बच गया 1/4। यहाँ पे 4 बचा है, अंश में कुछ नहीं बचा है तो वहाँ पे 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। और बटा में 4 बचा है, देखिए ये 4 बच गया यहाँ पे, तो 1/4 यानी लिख लेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः 1/4 भाग पानी बह जाएगा, बह जाएगा। 1/4 भाग पानी बह जाएगा, देखिए 1/4 आया, यानी 1/4 भाग जो है पानी बह जाएगा। तो प्रश्न 27 इस तरह से हल करेंगे।